मुंशी प्रेमचंद की कहानी बैंक का दिवाला एक ऐसी रचना है जो समाज में फैली आर्थिक विषमता और लालच की विडंबना को बड़ी गहराई से उजागर करती है। हालांकि मूल कहानी का विस्तार 5000 शब्दों में नहीं है, लेकिन इसे समझाने और विस्तार से वर्णन करने के लिए मैं इसकी व्याख्या, पात्रों का चित्रण और घटनाओं का विवरण देते हुए इसे आपके लिए विस्तार से लिख सकता हूँ। परिचय। कहानी बैंक का दिवाला समाज में बैंकिंग व्यवस्था और उसके तहत होने वाले आर्थिक धोखे को लेकर लिखी गई व्यंग्यात्मक रचना है। यह कहानी उस समय की है जब ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए बैंक खुलने लगे थे और लोग इस नई व्यवस्था से परिचित हो रहे थे। कहानी में इस व्यवस्था के कारण होने वाले परिणामों और ग्रामीण जनता की सरलता को मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। मुख्य पात्र पंडित मोटेराम शास्त्री गांव के एक चतुर, चालाक और धूर्त पंडित जो अपनी बातों से लोगों को फंसाने में माहिर हैं। उनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाना है। गांव के लोग भोले भाले किसान और मजदूर जो बैंकिंग व्यवस्था से अनजान हैं और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करने आते हैं। बैंक का मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति जो लालच में अंधा होकर बैंक के धन का दुरुपयोग करता है और अंततः बैंक को दिवालिया बना देता है। कहानी का विस्तार। एक बैंक की स्थापना गांव में पंडित मोटेराम ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। बैंक के प्रचार प्रसार के लिए मोटेराम जी बड़े बड़े वादे करते हैं। गांव के लोग जो अपनी मेहनत की कमाई को घर में रखने में असुरक्षित महसूस करते हैं, इस बैंक में पैसा जमा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और इस पर ब्याज भी मिलेगा। दो ग्रामीणों का विश्वास। मोटेराम जी अपनी मधुर वाणी और तर्कों से ग्रामीणों का विश्वास जीत लेते हैं। वे लोगों को यह बताते हैं कि उनका बैंक सिर्फ पैसे जमा करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह उनकी समृद्धि का स्रोत भी है। लोगों को बैंकिंग की प्रक्रिया समझाई जाती है, लेकिन इसमें छुपे खतरों का कोई जिक्र नहीं किया जाता। 3 बैंक का संचालन। शुरुआती दिनों में बैंक बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। लोगों का पैसा जमा होता है और मोटेराम जी गांव में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। वे बैंक के धन का उपयोग अपने निजी शौक पूरे करने के लिए करते हैं। वे बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते हैं और गांव में धूमधाम से रहते हैं। 4 धोखा और धोखाधड़ी। मोटेराम जी बैंक के पैसे को अपनी विलासिताओं में खर्च करना शुरू कर देते हैं। बैंक का पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उन्होंने सोचा था कि नए जमा पैसे से पुराने निकासी की भरपाई हो जाएगी, लेकिन यह योजना असफल हो जाती है। 5 बैंक का दिवाला। एक दिन अचानक बैंक बंद हो जाता है। लोगों को पता चलता है कि उनका पैसा गायब हो चुका है। गांव में हाहाकार मच जाता है। लोग मोटेराम जी से जवाब मांगते हैं, लेकिन वे वहां से भाग जाते हैं। बैंक का दिवाला निकल जाता है और ग्रामीणों का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था पर से उठ जाता है। संदेश। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से उस समय की आर्थिक व्यवस्था और लोगों की सरलता पर करारा व्यंग्य किया है। कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यवस्था में आंख बंद करके विश्वास करना गलत है। समाज में फैले लालच और धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता और शिक्षा आवश्यक है।